नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। कहानी का नाम है बुद्धि का इस्तेमाल। एक बार की बात है, एक बड़े से राज्य में एक राजा अपने मंत्री को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। उस मंत्री की बुद्धि की चालाकी की सारे किस्से मशहूर थे। और कोई भी केस होता, दरबार में आता, तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा राजा की मदद करता था और वो केस अच्छी तरह से सुलझ जाता था और जो भी प्रार्थी आते थे उनको न्याय मिल जाता था। तो इसी तरह से दिन गुजर गए। तो जो राजा की रानी थी, महारानी, तो वो बोलती है कि मेरे भाई को तो आप, उसका, महारानी का भाई को भी मंत्री बना रखा था, मगर एक नंबर पे उस मंत्री को माना जाता था जो राजा का प्रिय था। तो राजा बोला, चलो। नहीं, वो राजा को बोलती है, आप मेरे तो भाई को, अपने साले को तो इतना पसंद नहीं करते और इस मंत्री को खूब ही आपने बढ़ावा दे रखा है। ऐसे करके वो एक बार नाराज हो गई, बोला चलो ठीक है, मैं इसको, दोनों को मौका देता हूँ और जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा ना, उसको मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो रानी बोली ठीक है। तो राजा ने एक रस्सी दे दी, रस्सी का टुकड़ा, बोला शाम तक है ना, मेरे को इस रस्सी को बेच के पैसे लेके आओ। इस रस्सी से पैसे लेके आने। रस्सी का टुकड़ा दे दिया, कोई 10 एक फुट का। तो दोनों चल पड़े, राजा का साला और वो प्रधानमंत्री था जो। तो चलते चलते, जो राजा का साला था उसने तो जाके बड़े से सेठ को बोला ये रस्सी मेरे को बेचनी है। और सबको पता था ये राजा का साला है। तो उसने उसको का काफी सारा धन दे दिया और वो लेके आ गया। अब जो प्रधानमंत्री था उसकी बारी आ गई। उसने क्या किया, सड़क के किनारे जो हवेलियां थी, दुकान थी ना, उसके थोड़ा सा अंदर से ले गए और नापना शुरू कर दिया। एक को पकड़ा दिया इधर से और उधर से एक दूसरे को पकड़ा दिया। बोला कि ये जो दुकानें आ रही है ना, यहाँ पे निशान लगा दिया। बोला क्या कर रहे हो प्रधानमंत्री जी? तो वो बोला कुछ नहीं, राजा का ऑर्डर है। तो ऐसे करके वो नापता गया। बोला कि अगर तुम्हें ये दुकानें नहीं तुड़वानी, हवेली नहीं तुड़वानी ना, तो इतना जुर्माना भरो। ऐसे कर करके उसने नोटों के थैले भर लिए और वो लाके राजा को सौंप दिए। तो राजा बोला रानी को, देखो तुम्हारा भाई कितना धन लाया था और ये देखो, इसे बोलते हैं बुद्धि का चातुर्य। तो बच्चों, बुद्धि से, बुद्धि की चालाकी बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का चातुर्य का इस्तेमाल करना आना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।